everyone, here is the part 3. अब हम बात करेंगे आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन के बारे में। पहले क्या होता था कि जो मोनार्क है यानी कि किंग, वो अपनी मर्जी से टैक्सेस नहीं इंक्रीज कर सकता था, उसको एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ती थी। एस्टेट जनरल होता है कि तीनों एस्टेट्स के लोग जो हैं अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते हैं और वो लोग मीटिंग करके जो भी प्रपोजल होता है उसको फाइनलाइज करते हैं। ये जो लास्ट टाइम है 1614 में बुलाई गई थी और उसके बाद 1789 में, कम से कम 100 साल के बाद। बट ये है कि मीटिंग बुलाने का डिसीजन जो होता है वो किंग का होता है। 5 मई 1789 बेस्टाइल जेल के कांड से 70 डेज पहले इस दिन क्या हुआ, तीनों स्टेट के लोग जो हैं पैलेस ऑफ वर्साइल में मिले। कुछ फर्स्ट स्टेट के कुछ 300 लोग आए थे, सेकेंड स्टेट के 300, और ये आमने सामने बैठे हुए थे। और थर्ड स्टेट के 600 लोग आए थे और ये पीछे खड़े हुए थे, इनको बैठने का भी राइट नहीं था। इस स्टेट जनरल की मीटिंग में सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही अलाउड थे और जो अलाउड नहीं थे वो आर्टिजन्स, पीजेंट्स, वुमेन और वर्कर्स। इन तीनों स्टेट के पास अपना अपना एक एक वोट हुआ करता था, यानी कि उस टाइम पे जो पॉलिसी है वो फॉलो की जाती थी, 1 स्टेट इज 1 वोट। अब ये दोनों स्टेट मिलके तो टैक्स को बढ़ा देंगे, सारा का सारा टैक्स जो है थर्ड स्टेट को पे करना पड़ता। तो इसलिए थर्ड स्टेट के लोगों ने क्या कहा कि अब की बार आप इसको 1 मेंबर 1 वोट में चेंज कर दो। लेकिन जो किंग था यानी कि लुइस 16, उसने इस चीज के लिए मना कर दिया। थर्ड स्टेट के जितने भी लोग थे वो सारे उठ के बाहर चले गए। बाहर जाके ये अपने आप को फ्रेंच पीपल का रिप्रेजेंटेटिव बोलने लगे। अब आया 20 जून 1789। थर्ड स्टेट के लोगों ने डिसाइड करा कि पैलेस ऑफ वर्साइल में मिलते हैं, लेकिन वहां के गार्ड्स ने उनको एंट्री नहीं दी। सो इसलिए वो इंडोर टेनिस कोर्ट में चले गए और अपनी प्रोसीडिंग्स को फॉलो करा और अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया। थर्ड स्टेट के लोगों ने ओथ ली कि हम फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बिना बनाए यहां से नहीं जाएंगे। उस ओथ को टेनिस कोर्ट ओथ बोला जाता है और इनका जो लीडर था वो था मिराबियो। मिराबियो जो था वो बहुत ज्यादा पावरफुल स्पीचेस देता था। वो एक नोबल फैमिली से बिलोंग करता था। वर्साइल के बाहर स्पीचेस देता था। इनका एक और लीडर था, वो था अबेसियास। अबेसियास जो है प्रीस्ट था, पॉलिटिकल राइटर भी था और उसने एक पैम्पलेट भी लिखा था जिसका नाम था व्हाट इज द थर्ड स्टेट। नेशनल असेंबली के लोग जो हैं वो तो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म कर रहे थे, लेकिन फ्रांस में और भी तो लोग थे। उनकी कंडीशन क्या थी? विंटर्स पड़ रही थी जिसकी वजह से क्रॉप्स खराब हो रही थी और जो ब्रेड के प्राइसेस थे वो बढ़ रहे थे। वुमेन को बेकरी के बाहर घंटों तक खड़े रहना पड़ता था ब्रेड के लिए। लेकिन जो वहां के बेकर्स थे वो इस सिचुएशन का मिसयूज कर रहे थे। उन्होंने क्या करा, उन्होंने जितने भी सप्लाईज थे उसको होल्ड करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से प्राइस जो है और ज्यादा राइज हो जाए। जब वुमेन को ये होर्डिंग के बारे में पता चला, उन्होंने क्या किया, इन शॉप्स के ऊपर हमला करके सारी जितने भी गुड्स थे, सप्लाईज थे, उनको उठा के ले गए। जो लुइस 16 था उसने अपने ट्रूप्स को पेरिस भेजा था और ये र्यूमर भी था कि किंग ने अपने ट्रूप्स को बोला है कि अगर आपको लोग इकट्ठे दिख जाते हैं तो आप उनके ऊपर ओपन फायर कर देना। और उनसे लड़ने के लिए लोगों को आर्म्स की जरूरत थी, जिसके चलते कम से कम 7,000 लोग जो हैं टाउन हॉल के सामने इकट्ठे हुए
और उन्होंने डिसाइड करा कि हम एक मिलिशिया बनाते हैं। आर्म्स ढूंढने के चक्कर में उन्होंने बहुत सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को तोड़ा और वो आर्म्स को ही ढूंढते हुए बेस्टील की जेल में पहुंच गए। वहां पर उन्होंने जो वहां के गार्ड्स थे, कमांडर थे, उनको मार दिया और जो 7 प्रिजनर्स थे उनको छोड़ दिया। ये हुआ था 14 जुलाई 1789 को और इसी दिन को जो है फ्रांस में बेस्टील डे से सेलिब्रेट किया जाता है। अरे वेट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि नेक्स्ट पार्ट मिस ना हो। थैंक यू।